नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। बिहार में शराब माफिया से लेकर रेत माफिया इतने बेखौफ हैं कि पुलिस पर हमला कर देते हैं। कल की बात की जाए तो कल पुलिस पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया था और आज रेत माफिया ने एसआई पर ट्रक चढ़ा दिया। बिहार के जमुई में ट्रक ने पुलिस वाहन को टक्कर मारी। बालू ले जा रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मारी है। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिसमें एक दरोगा की मौत हो गई है। 2 पुलिसकर्मी अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। जमुई में एक दरोगा की मौत हो गई है। तो किस कदर से बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दरोगा को जो है अपराधी कभी जो है मारपीट की घटना सामने आती है तो कभी दरोगा के ऊपर जो है ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है। बालू ले जा रहे ट्रैक्टर ने दरोगा के ऊपर चढ़ा दिया, जिसमें एक दरोगा की मौत हो गई। 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। जमुई में भी एक दरोगा की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर बता रहे अपने दर्शकों को। बिहार में शराब माफिया से लेकर बालू माफिया सब बेखौफ नजर आ रहे हैं। जमुई में चेकिंग कर रहे दरोगा को सड़क पर कुचल दिया गया, जिसमें दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई। बिहार के जमुई में दरोगा को कुचलने का मामला सामने आया है। इस वारदात को बालू माफिया रेत माफिया ने अंजाम दिया है, जिसमें दरोगा की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि दरोगा सड़क पर अवैध रेत परिवहन की चेकिंग कर रहे थे। बिहार में अपराधियों के हौसले किस कदर बढ़ गए हैं, किस कदर बुलंद हैं, इसे जमुई में हुए दरोगा हत्याकांड से आप समझ सकते हैं। मंगलवार सुबह एक बालू माफिया ने अपनी टीम के साथ सड़क पर चेकिंग कर रहे एक बालू माफिया को ट्रैक्टर से कुचल दिया। वारदात में दरोगा की मौत हो गई, वहीं एक अन्य पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक यह वारदात जमुई के गढ़ी थाना क्षेत्र के चनरवर पुल के पास हुई है। दरोगा प्रभात रंजन सुबह 7 बजे अवैध बालू के परिवहन की सूचना मिली थी। जानकारी मिलने के बाद वह तुरंत अपनी टीम के साथ चनरवर पुल के नजदीक पहुंच गए और चेकिंग करने लगे। इस बीच सामने से एक ट्रैक्टर आया, जिस पर अवैध रूप से आ रही बालू लदी हुई थी। दरोगा प्रभात रंजन ने जब ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की तो बालू माफिया ने उन्हें रौंदता हुआ निकल लिया। इस घटना में एक अन्य पुलिसकर्मी राजेश कुमार घायल हो गया है, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि मूल रूप से वैशाली जिले के रहने वाले प्रभात रंजन 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर थे। ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये पहली तस्वीरें जमुई की है, जहां पर खनन माफिया ने दरोगा पर हमला किया, और जो दूसरी तस्वीरें हैं वो रोहतास की है, जहां पर शराब माफिया का हमला हुआ है। इन 2 तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि फिलहाल बिहार में किस तरीके की सुशासन बाबू की सरकार में जंगल राज पनप रहा है। ये 2 तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें जमुई की है, जहां पर खनन माफिया किस तरीके से बेखौफ है। खनन माफिया जब यहाँ पर दरोगा चेकिंग के लिए आते हैं तो खनन माफिया दरोगा पर ही जो ट्रैक्टर चढ़ा देता है और रौंदते हुए निकल जाता है। दूसरी तस्वीरें ये रोहतास की है, जहां पर शराब माफिया ने दरोगा पर हमला कर दिया। इन 2 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि फिलहाल बिहार में अपराधी किस कदर से बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं। कभी पत्रकार की सरेआम हत्या कर दी जाती है तो कभी खनन माफिया दरोगा इंस्पेक्टर को रौंद कर चला जाता है, तो कभी शराब माफिया हमला कर देता है। ये उस सुशासन बाबू के बिहार की तस्वीरें हैं जो लगातार सुरक्षा को लेकर दंभ भरते हैं। ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बात की जाए तो ये पहली तस्वीरें जमुई की है और दूसरी तस्वीरें रोहतास की है। किस तरीके से यहाँ पर, और बात की जाए रोहतास जहाँ पर शराब माफिया ने हमला किया, उस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मारपीट की सूचना पर 112 की टीम डायल की गई थी। कार्रवाई में मोबाइल टैब भी बरामद किया गया है। सासाराम नगर थाना क्षेत्र के अठखंभा मोहल्ले में रविवार को पुलिस के 112 वाहन पर पथराव और पुलिस टीम के साथ मारपीट मामले में सोमवार को एक गिरफ्तारी हुई।
लूट के सरकारी टैब और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। पुलिस से मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि पुलिस गाड़ी के चालक को पीटा जा रहा है। वो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे कि किस तरीके से बिहार में जो है यहाँ पर कैसे माफियाओं के हौसले यहाँ पर बुलंद नजर आ रहे, कैसे अपराधी यहाँ पर सरेआम का बेखौफ नजर आ रहे हैं। जमुई और रोहतास की इन दो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार में बालू माफिया, रेत माफिया इस कदर उनके हौसले इस कदर जो है बढ़ गए हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमुई में हुए दरोगा हत्याकांड से आप समझ सकते हैं। जब शराब माफिया दरोगा पर हमला कर सकती है, पुलिस की गाड़ी पर हमला कर सकते हैं, जब खनन माफिया इंस्पेक्टर को रौंदते हुए निकल जाते हैं, जब बिहार में पत्रकार की सरेआम हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े, और ये उस सुशासन बाबू, ये नीतीश बाबू के बिहार की तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर दंभ भरते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है। और ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 24 घंटे के अंदर ये दो घटना जो बिहार में सुरक्षा की दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। ये जमुई, पहली तस्वीरें जमुई की है, जहां पर खनन माफिया ने इंस्पेक्टर को रौंद कर निकल गया, और ऐसे रौंद कर निकला जैसे कोई आम नागरिक वहां पर बैठा हुआ था। आप देख सकते हैं कि बिहार में अगर दरोगा, इंस्पेक्टर की इस प्रकार की अगर उनके साथ वारदात हो रही है, तो फिर आम लोग वहां पर किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि फिलहाल बिहार में किस तरीके से जंगल राज पनप रहा है। ये तस्वीरें देखिए, बिहार में अपराधियों के हौसले किस कदर बढ़ गए हैं, इसे जमुई में हुए दरोगा हत्याकांड से समझा जा सकता है। दरअसल मंगलवार सुबह एक बालू माफिया ने अपनी टीम के साथ सड़क पर चेकिंग कर रहे एक बालू माफिया को ट्रैक्टर से कुचल दिया। वारदात में दरोगा की मौत हो गई, वहीं एक अन्य पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक यह वारदात जमुई के गढ़ी थाना क्षेत्र के चनरवर पुल के पास हुई है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पटना से ब्यूरो चीफ अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, बात की जाए, हम दो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें जमुई की है और दूसरी तस्वीरें रोहतास की है। इन दो तस्वीरें जो है, इन दो तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि बिहार में किस प्रकार से जंगल राज पनप रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से बालू माफियाओं का आतंक बिहार में है, उसके अलावा शराब माफियाओं का भी आतंक चरम पे है। पुलिस लगातार इन दोनों को कम करने के लिए छापेमारी करती है, और बदले में पुलिस को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों की अगर बात करें तो दिवाली के एक दिन बाद की रोहतास की घटना है। अटखंभवा जो गांव है वहां की घटना है। वहां के स्थानीय लोगों ने 112 पर डायल करके पुलिस को सूचना दे दी कि उस इलाके में जो है शराब का अवैध कारोबार हो रहा है। पुलिस टीम जैसे ही रोहतास के अटखंभवा गांव में पहुंचती है, उसी दौरान जो शराब माफिया है पुलिस पे हमला कर देते हैं। इस हमले में पुलिस के एएसआई गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उसके अलावा 3 अन्य सहयोगी जो है वो भी घायल हो जाते हैं। उसके 2 दिन के बाद ठीक आज सुबह की घटना है। सुबह जमुई के गढ़ी थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पे जो बालू माफिया है उनको पकड़ने के लिए पुलिस जैसे जाती है। अवैध खनन का कारोबार इस इलाके में होता है। वैसे ही जो प्रभात रंजन एसआई है अपने साथ, अपने जवानों के साथ उस जगह पे जाते हैं और अवैध बालू खनन इस्तेमाल किए जाने वाले जो ट्रैक्टर है, जो गाड़ी है, उनकी जांच पड़ताल करते हैं। उसी दौरान एक तेज गति में ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया। उसके साथ ही उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनके अलावा जो सहयोगी 2-3 पुलिसकर्मी है वो भी घायल हो गए हैं। और लगातार बिहार में अगर देखें तो जो शराब माफिया है और बालू माफिया है वो हावी है, और लगातार उनके द्वारा इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं जिससे पुलिस बल पे ही हमला हो जाता है। तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 1 साल से अगर हम देखें तो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं।
पिछले दिनों गौ तस्कर गाड़ी को रोकने के दौरान एक पुलिस कर्मी जो है उसकी मौत हो जाती है। गौ तस्करों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद लगातार बालू माफिया, शराब माफिया का दबदबा जो है पूरे बिहार में जारी है। जी बिल्कुल अभिषेक, देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिरकार बिहार में हो क्या रहा है। कभी जो है शराब माफिया इस कदर बेखौफ हो जाते हैं, कभी रेत माफिया बेखौफ हो जाते हैं, कभी सरेआम पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।